कोर्टेसी में क्या है कि आपने पोलाइटनेस शो करनी है अपने एटीट्यूड के लिहाज से, अपने बिहेवियर के हिसाब से, मतलब कि दूसरों का जो बिहेवियर है, दूसरों का जो एटीट्यूड है, उस लिहाज से आपने अपनी पोलाइटनेस, आपने अपनी शाइस्तगी शो करनी, अपना मतलब कि आपने शाइस्ता होना है अगले से। कह लें कि उसकी, जैसे वो कहते हैं कि अगले की हाँ में हाँ मिलाना, कि आपने उसके साथ ऐसे स्टिक होना है। ठीक है, आगे कोर्टिस में क्या है बिजनेस में, उसके अंदर आप सिंसियर होना है कि आपने भाई जिससे बात कर रहे हैं उसे सिंसियर, उसे ये फील करवाना है कि आप उससे सिंसियर हैं, पोलाइट हैं उसके साथ, अच्छा, एंड रिफ्लेक्टिव हैं। ठीक है, आगे कोर्टी में से जो है मैसेज, वो ये भी फॉलोइंग चीजें डेमोंस्ट्रेट करेगा कि आपने अगले बंदे को ये चीज का, इस चीज का यकीन दिलाना है कि बी सिंसियर एंड टैक्टफुल। आपने उसके साथ, कि आप उसके साथ बिल्कुल सिंसियर हैं, उसके साथ टैक्टफुल है, वो इशारा थॉट एंड अप्रिशिएट, उसकी जो वो बातें हैं उसे अप्रिशिएट भी करना है, जो अच्छी बात उसे कम्युनिकेशन में होनी है। एक्सप्रेशन एंड टर्मिनोलॉजी जो आपने वो करनी है, उसके लिहाज से आपने वो यूज करनी है। मसलन कि जो भी आपने एक्सप्रेशन एंड टर्मिनोलॉजी यूज करनी है, ये नहीं कि आप उस अगले बंदे को बात समझ ही ना आए। हाथ से कि उससे बात करनी है किस तरह, अगर मैं जो बात कर रहा हूँ उसके कल्चर के खिलाफ तो नहीं, उसके रिलीजन के खिलाफ तो नहीं, उसके जेंडर के खिलाफ तो नहीं, सेक्स के एथेंटिक ओरिजिन तो नहीं, अच्छा उसकी एज एंड फिजिकल फीचर के खिलाफ तो नहीं। तो इस लिहाज से आपने, जैसे हमने पढ़ा कि शो पीछे हमने के क्लैरिटी के साथ साथ कंसाइजनेस के साथ साथ आपने किसी की फैक्ट्स एंड फिगर का ख्याल रखना, किसी की आपने सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखना है, उसको क्या वो कहते हैं कि जलील नहीं करना, आपने उसको अनवाइस हो के उससे बात करनी है, आपने टू द पॉइंट बात करनी है। ठीक है, और कोर्टिस मैसेज में कंसिडरेशन, अच्छा बहुत व्यू पॉइंट, आपने दोनों के व्यू पॉइंट से बात करनी है। ठीक है, आपने अपने जो है ऑडियंस, उनको पॉजिटिविटी की तरफ फोकस करके उनसे बात करनी है, ऐसा कोर्टिस मैसेज आपने बहुत देना है। ठीक है, और आपने अवॉइड करना है असेंशन से, एक्सेंडर से, कि आप जो है वो रॉन्ग इंफॉर्मेशन ना दें किसी को। ठीक है, इरिटेट ना हो वो आपकी इंफॉर्मेशन देने से। ठीक है, उसे एम्फसाइज करना है, अगर कोई से मसला है उसमें उसकी हेल्प करनी है। ठीक हो गया। अच्छा, आज ये कोटिस भी हो गया अपने। आगे इलस्ट्रेशन में एग्जांपल सारे आपने रीड कर लेनी है। ठीक है, अच्छा, और लास्ट ही आ गया हमारे पास अब करेक्टनेस। ठीक है, करेक्टनेस में जिस तरह बाकी 6 सी हमने डिस्कस किए कि कंप्लीटनेस में, कंसाइजनेस में, कि कंप्लीट में मैसेज कंप्लीट पढ़ना है, कंसाइज में उसे कंसाइज करना है, कंसाइज में इनके जामिया करना है, मुख्तसर करना है, आगे कंसिडरेशन ख्याल रखना है। ठीक है, कंक्रीटनेस देखनी है, क्लैरिटी देखनी है, कोर्टिसी, हर एक को मद्देनजर। इसी तरह करेक्टनेस है, करेक्टनेस में क्या है कि फ्री फ्रॉम एरर हो, उसके अंदर किसी किस्म का एरर ना हो,
जो आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं किसी से, वो एरर फ्री हो, ठीक है? वो फैक्ट्स एंड फिगर पे हो, वो ट्रुथ हो, सच्चाई हो, ये नहीं कि आप किसी से वो झूठ में बात करता रहे और बाद में वो आपसे वो जब आपसे वो कम्युनिकेशन करने लगे, आपके कुछ ही प्रोडक्ट ले, वो झूठा ख्याल करके फिर वो कह लें कि आपसे वो कम्युनिकेशन वो चल नहीं सकती है। जो झूठ पे आप बात करेंगे वो थ्रू आउट नहीं कामयाब रह सकती, ठीक है? तो आपने जो है वो फैक्ट्स एंड ट्रुथ के साथ चलना है। अच्छा, उसमें आप आगे, ठीक है? करेक्टनेस में क्या है कि आपने ग्रामेटिकल, पंक्चुएशन, स्पेलिंग एरर्स अपनी कम्युनिकेशन में नहीं लाने, जितना हो सकना है उससे अवॉइड करना है। लैंग्वेज और स्पेलिंग एरर कम्युनिकेशन हम करते हैं, अक्सर होते हैं, तो इससे आपने अवॉइड करना है करेक्टनेस में, ठीक है? तो इसके साथ साथ आपने अपना जो मैसेज है वो वेल टाइम्ड हो, एग्जैक्ट हो, कि जो आप अगले बंदे को बताना चाहते हैं वो फ्री फ्रॉम एरर भी हो, वो फैक्ट और ट्रुथ पे मबनी भी हो, ठीक है? तो वेल टाइम्ड हो कि वो जो बात है वो टाइम पे की हो, ठीक है? जो मसलन क्या हुआ अपने अपने क्लाइंट को किसी को कुछ चीज सेल करनी है, तो वो सेल से पहले उसके बताना है कि भाई ये मैं आपको ये जो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, ठीक है, इसके ये सेफ्टी फीचर्स हैं, ये फंक्शन है, मसलन के वो प्रोडक्ट खरीदने से पहले ही उसे बताने होंगे। इसका ये मतलब है कि वेल टाइम्ड हो, वेल टाइम के जो बात है जिस अपने टाइम के ऊपर ही उसे किया जाए, ठीक है? यूज अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट लैंग्वेज, कि जो आप बात करें वो करेक्ट करें, ठीक है? उसमें क्या है कि आप बिजनेस कम्युनिकेशन जो कर रहे हैं वो वर्ड्स और लीगल कॉन्ट्रैक्ट और गवर्नमेंट स्टेटमेंट्स के लिहाज से आपने हर लिहाज से अच्छा, हर पर्सपेक्टिव से सोच के उससे बात करनी है, ठीक है? आपने सब स्टैंडर्ड लैंग्वेज से अवॉइड करना है। आपने जो है आपने सब स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या है कि आप कुछ जो कह लें कि शॉर्टकट्स वर्ड्स हैं, मसलन कि जैसे कि इज नॉट है, आपने इज एंड नॉट नहीं यूज करना। शुड नॉट के अगले जो है करेक्टनेस, उसका आपने हर लिहाज से ख्याल रखना है, ठीक है? कि जो अगला बंदा आम इंसान भी हो सकता है, वो आपकी तरह पढ़ा लिखा भी हो सकता है, वो अनपढ़ भी हो सकता है, इसलिए जिससे कम्युनिकेशन करनी है उसके नहज पे आके, उसकी सतह पे आके, उसके कह लें कि फैक्ट्स एंड फिगर का ख्याल रखते हुए, ठीक है, पोलाइटनेस शो करते हुए उसकी लहज पे आके आपने बात करनी है उसके साथ, उसकी आपने इमोशन को तरजीह देना है कि वो बंदा चाहता क्या है, ठीक है? और आपने फैक्ट्स एंड फिगर की लैंग्वेज में एक्यूरेसी करनी है, वेरीफाई न्यूमेरिकल डाटा जिससे आपने कम्युनिकेशन करनी है। करेक्टनेस में आपने न्यूमेरिकल डाटा वेरीफाई करना है, जो आपने कैलकुलेशन वगैरह की, ठीक है? उसके बाद डबल चेक टोटल उनके जो आपने, अगर कोई अकाउंट्स हैं, कोई आपने किसी से कोई लेन देन का मामला करना है, तो उसमें आपने कुछ अगर वो हिसाब किताब लिखा तो वो सब डबल चेक करें। जहाँ पे आपने पैसे वगैरह किसी से अगर कुछ अमाउंट लेनी है, या जो प्रोडक्ट है कोई किसी से सेंड की है, तो आपने उसके अंदर न्यूमेरिकल डाटा और डबल चेक करना है कि ताकि वो गलती ना हो कम्युनिकेशन में, ठीक है? अच्छा, आपने एक इंडिपेंडेंट बंदे को रेफर करना है कि वो आपकी कम्युनिकेशन जो है वो रीड कर ले, क्योंकि जो आप दोबारा प्रूफ रीड करेंगे अभी आप वो प्रूफ रीड नहीं कर सकते जो एक इंडिपेंडेंट पर्सन प्रूफ रीड उसे कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अगर कम्युनिकेशन अच्छी होगी, कम्युनिकेशन करेक्ट होगी, वो जो है रेसिपेंट है आपका क्लाइंट है, उसके जो है कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएगी, बूस्ट करेगी, ठीक है? और करेक्ट मैसेज जो है वो ज़्यादा असर रखता है आपके रेसिपिएंट पे, ठीक है? वो आपके क्लाइंट पे अच्छा असर रखता है, जो करेक्ट मैसेज है। मिसाल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे, कि आपने ओवरली फॉर्मल जो है वो नहीं होना किसी के साथ। आपने उसको ज़रा कह लें कि वो हँसी मज़ाक जो कहते हैं कि उसको ज़रा हँसी मज़ाक में बात करनी है। हँसी मज़ाक से मुराद ये है कि वो भी ये भी नहीं कि आपने मज़ाक ही शुरू कर देना। मसलन कि उसे एग्जाम्पल ट्रू लाइफ में से दें, ठीक है? कि आपको जो हम प्रोडक्ट आपको सेल कर रहे हैं इसका ये बेनिफिट है, ये ज़रूरी है आज के दौर में। मतलब कि उसे वो कह लें कि हर लिहाज से उसको करें तैयार अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए। उसमें आपने ज़्यादा फॉर्मल नहीं होना, आपने प्रोफेशनल बातें ही नहीं सारी करनी। आपने हर चीज़ का कंप्लीटनेस का, कंसिस्टेंस का, कंसंट्रेशन का, कंक्रीटनेस का